प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं चक्रवर्ती सम्राट। मैं अपने YouTube चैनल इंग्लिश ग्रुप पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज का ये वीडियो बोर्ड एग्जाम के कक्षा 10 के विद्यार्थियों को समर्पित है। और आज के वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस किया गया है, एक ऐसे टॉपिक को कवर किया गया है जो न सिर्फ आपको ज्ञान देगा बल्कि आपके लिए नंबर ही पक्का करेगा। और टॉपिक का नाम है रीऑर्डरिंग द सेंटेंस। बहुत ही स्पेसिफिक और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डिस्कस किया गया है। जितना कि एक सेंटेंस को रीऑर्डर करने के लिए आवश्यकता होती है, फालतू की दाएं बाएं की चीज़ों को डिस्कस नहीं किया गया है। और अंत में ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई गई है। और प्रैक्टिस वाले भाग को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि प्रैक्टिस वाले भाग को अटेंड करने के बाद जब कभी भी आप अपने से क्वेश्चन ले करने के लिए बैठेंगे ना, आपको यही लगेगा अरे ये तो सब पढ़े पढ़ाई में से आया है। अर्थात मैं पक्का दावे से कर सकता हूं, मात्र एक ये वीडियो रीऑर्डरिंग की समस्या के आपको हमेशा के लिए खत्म कर देगा। रीऑर्डरिंग किसी भी तरह की आ जाए, इससे बाहर बिल्कुल नहीं होगा। तो धैर्यपूर्वक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और शुरू करते हैं टॉपिक फिर रीऑर्डरिंग द सेंटेंस। बेस्ट ऑफ लक। तो नमस्कार, मैं चक्रवर्ती सम्राट। अब शुरू होने जा रहा है बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मेगा क्लासेस। मेरा टारगेट ये है कि कक्षा 10 में विद्यार्थी 95% अंक कैसे सिक्योर करे, ये मेरा टारगेट है। ये क्लास चलाने का मेरा पर्पज यही है कि बच्चा 95% प्लस अंक इंग्लिश में कैसे प्राप्त करे। असंभव नहीं है, दैट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। यदि आप मेरी स्ट्रेटजी, मेरे तौर तरीके के अनुसार यदि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं तो पक्का सुनिश्चित रहेगा कि आप 95% प्लस अंक निश्चित रूप से ले आ सकते हैं। खास बात यह है कि आपको पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पूरा सिलेबस है, लेकिन उसमें से आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस पे अधिक फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, जब तक ये चीजें पता नहीं होंगी तो आप साल भर पढ़ते रह जाएंगे और लास्ट में यही कहेंगे कि यार अभी ढंग की तैयारी नहीं हुई है। अब इसकी चिंता बिल्कुल करना छोड़ दीजिए, अब बस जुड़ जाइए मेरे साथ और आप सीख जाएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। एकदम पेपर ओरिएंटेड, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही मैं आपको दूंगा। फालतू की दाएं बाएं के किस्सा कहानी, फालतू के दाएं बाएं के सिलेबस की चर्चा मैं नहीं करूंगा। बस मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड में वही बातें करूंगा, वही पढ़ाएंगे इस चैनल पर आप लोगों के लिए जो आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो लीजिए आज से शुरुआत करते हैं। आज हम तो पहला सेक्शन आपका इसमें जो आता है, ध्यान रखें, है ना, जो पहला सेक्शन इसमें आता है आपके लिए, मैं उसे फोकस करने वाला हूं रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग द सेंटेंस। सेंटेंस रीऑर्डर करने के लिए आता है। और ध्यान रखिए कि हर साल ये 100% क्वेश्चन पूछता है, मतलब हर साल ये क्वेश्चन पूछा है। तो रीऑर्डरिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रीऑर्डरिंग का मतलब होता है अर्थात मेक अ प्रॉपर सेंटेंस, मेक ए प्रॉपर सेंटेंस, रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, मतलब वर्ड्स को रीऑर्डर करके हमें एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना पड़ता है। और जो सेंटेंस क्या हो, मीनिंगफुल हो, ऐसा हो, मीनिंगफुल सेंटेंस हो, वो बनाना पड़ता है हमें, है ना। अब रीऑर्डरिंग करने के लिए हमें क्या क्या मूलभूत चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम कितना पढ़ लें कि रीऑर्डरिंग करना हमको आ जाए, बस निश्चिंत रहिए। बहुत ही कम वीडियोज में, बहुत ही कम सेक्शन में आपको रीऑर्डरिंग नहीं सिखा दिया तो आप बोलिएगा, एकदम आप कहेंगे गुरु एकदम तो आसान हो गया। वास्तव में रीऑर्डरिंग आसान है, लोग हवा बना के रखते हैं, लेकिन नहीं, बहुत इजी है रीऑर्डरिंग करना। अब आइए जानते हैं, अगर आपको रीऑर्डरिंग करना है, ध्यान समझिएगा, रीऑर्डरिंग किसका होता है? वर्ड्स। ध्यान रखिए, जैसे अगर रीऑर्डरिंग करते हैं हम, रीऑर्डरिंग करते हैं तो किसका करते हैं? रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। हम शब्दों की रीऑर्डरिंग करते हैं। सारा खेल आपका वर्ड्स का है, सारा खेल शब्दों का है। शब्दों को ही हमें इधर उधर करके एग्जाम में देता है, हमें उसे प्रॉपर मैनर में रखना पड़ता है, है ना। अर्थात वर्ड्स जो होंगे कहीं ना कहीं, ध्यान रखें, जो भी वर्ड्स दिए रहेंगे आपको इसके पहले आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन मतलब इनकी
पहचान आनी चाहिए, पहचान आनी चाहिए। पहचान का मतलब ये आना चाहिए विच पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं। अर्थात अर्थात आपको आना चाहिए कि विच पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं। अर्थात ये नाउन है या वर्ड दिया गया प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या वर्ब है या आर्टिकल है, एटसेट्रा। अर्थात आपको वर्ड्स को देख करके ये आपको आना चाहिए आइडेंटिफिकेशन। अर्थात आइडेंटिफिकेशन में ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जब आपका ये क्लियर हो जाए तो तीसरा स्टेप आता है पोजिशनिंग, पोजीशन ऑफ वर्ड्स। पोजीशन ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है प्लेस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अर्थात वर्ड्स मतलब वर्ड्स को कहां रखना है। यदि नाउन है तो उस नाउन को कहां रखना है ना। यदि प्रोनाउन है तो कहां रखना है, एडजेक्टिव है तो कहां रखना है, वर्ब है तो कहां रखना है, एडवर्ब है तो कहां रखना है। इनके प्रॉपर आपको प्लेस आना चाहिए। अब प्रॉपर प्लेस जब इनका दे देंगे आप, तब जाकर के क्या बनेगा, एक आपका सेंटेंस बनेगा। वो भी कैसा होगा माय डियर, मीनिंगफुल बनेगा। यही आपका क्या है, यही आपका ध्यान रखिए, यही आपका रीऑर्डरिंग है। पहले परिचय जान लो, यही क्या है आपका रीऑर्डरिंग है। इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए बेसिक वे में। केवल क्या आना चाहिए, बेसिक वे में आना चाहिए। केवल बेसिक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। और मैं इसी को बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी वे में मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। पूरा एक ही वीडियो होगा, ध्यान रखिएगा। एक ही वीडियो में पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में खत्म करने जा रहा हूं। चाहे 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का बने, लेकिन एक ही वीडियो में सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो धैर्यपूर्वक मेरे साथ बने रहिए और एक वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। सिंपल सी बात है, यदि हम सेंटेंस बनाने चलते हैं, ध्यान रखिएगा, यदि हम सेंटेंस बनाने चलते हैं अर्थात रीऑर्डर करना चाहते हैं, रीऑर्डर कर रहे हो, सेंटेंस ही तो बनता है ना। सेंटेंस बनाने चलते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। फिर क्या आता है, वर्ब सेक्शन आता है। फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। फिर हमारे पास क्या आता है, अदर आते हैं। ये सेंटेंस बनाने का सीक्वेंस है ना। अर्थात देखा जाए इस सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आता है, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। यदि रीऑर्डरिंग करने वाले पार्ट में नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है। यहां पर भी नाउन आता है और यहां पर भी प्रोनाउन आता है, ठीक है ना। अर्थात सेंटेंस में जो रीऑर्डर करने के लिए उल्टा पुल्टा करके दिया है, यदि उसमें नाउन है या प्रोनाउन है तो जाहिर सी बात है या तो नाउन के स्थान पे आ जाए, अर्थात या तो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएंगे या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएंगे। अर्थात 2 स्थान पक्का, नाउन मिलेंगे या प्रोनाउन मिलेंगे तो 2 स्थान पक्का है रीऑर्डर करने का। बस देखते जाइए, एकदम आसान ना बना दे रीऑर्डरिंग करना तो आप कहिएगा 2 स्थान, ठीक है। अर्थात सबसे पहले देखा जाए हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, सबसे पहले हमें नाउन को पढ़ने की ही जरूरत है। पहले नाउन को ही पढ़ने की जरूरत है, दैट्स क्लियर। अर्थात सबसे पहले हम इसीलिए नाउन ही पढ़ेंगे। जब नाउन पढ़ लेंगे तो नाउन के साथ क्या क्या आ सकता है, नाउन अपने साथ क्या क्या लेके चल सकता है, वो बातें भी आप क्लियर होती जाएंगी, तभी प्रॉपर सेंटेंस आप रीऑर्डर करके निकाल पाएंगे। अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। छोड़िए, ये जानिए आप, नेमिंग वर्ड इज नाउन। किसी का नाम ही क्या है माय डियर, नाउन है। दुनिया में हम जितनी भी चीजें देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उनका हम जो कुछ नाम दे देते हैं वही नाउन हो जाता है। जैसे ये आपके सामने दिख रहा है ना, कोई वस्तु है, इसको क्या नाम दिए हैं आप, पेन। अर्थात पेन क्या है, ये नाउन है। जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है उस मॉड्यूल को क्या कहेंगे हम, मोबाइल। नाम क्या दिया हमने, मोबाइल। अर्थात अपने आसपास जो कुछ चीज देख रहे हैं, जहां हम कमरे में हैं, ये कमरा, ये जो स्थान है, इसको हम नाम दे देते हैं हाउस या रूम। ये भी क्या है, ये नाउन है। दरवाजा, खिड़की, जो भी हमें दिख रहा है, किताब, पुस्तक, लोटा, ग्लास, बाल्टी, जो कुछ हम नाम दे सकते हैं देख करके, वो सभी के सभी वर्ड क्या है आपके, नाउन है।
नेमिंग वर्ड, अर्थात नेमिंग ऑफ किसका किसका नाम, अर्थात नेम ऑफ किसी पर्सन का नाम हो सकता है, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता एक्सेट्रा, या नेम ऑफ थिंग या किसी वस्तु का नाम हो सकता है, जैसे पेन, बुक, चेयर एक्सेट्रा, या किसी एनिमल का नाम हो सकता है, किसी जानवर का भी नाम हो सकता है, जैसे काऊ, डॉग, लायन एक्सेट्रा, या किसी प्लेस का नाम आ सकता है, नेम ऑफ प्लेस, जैसे दिल्ली, आगरा, पटना एक्सेट्रा, या नेम ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स, आइडिया या थॉट, ये जो भी आपका, इसका भी कुछ न कुछ नाम होता है ना। जैसे माय डियर, अगर आपको आम खाने के लिए दे दिया जाए, अब पूछा जाए व्हाट डू यू फील, कैसा महसूस हो रहा है, तो आप क्या बताए, खट्टा। आपने उस टेस्ट का एक नाम दिया, क्या, खट्टा। इसका मतलब वो नाम जो आपने दिया खट्टापन, वो क्या है, आपका नाउन है। आपको करेला खिला दिया जाए, अब पूछा जाए बेटा कैसा महसूस हो रहा है, क्या बताएंगे, अरे गुरुजी बड़ा कड़वा, कड़वा लग रहा है। इट मीन जो आपने नाम दिया कड़वापन, ये क्या है, आपका नाउन है। आप काम कर रहे हैं कुछ, आपके अंगुली में चोट लग जाए, बहुत तेजी से चिल्लाएंगे, मैं पूछूं कैसा लगा, कहेंगे गुरुजी बहुत दर्द हुआ। लेकिन जो आपने इस फीलिंग को नाम दिया आपने, उसी कहते हैं नाउन। अर्थात यहां पर बहुत से हैं, पेन हो गया, बिटरनेस हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, हैप्पीनेस, ये सभी की सभी हमारी क्या है, तरह से देखा जाए तो नाउन है ना। इट्स क्लियर। तो ये नेमिंग वर्ड नाउन है। अब हमें पता चल गया एक ड्रम भर करके नया फॉर्म नाउन ही तो है आसपास हमारे, कि करें क्या इनका उपयोग कैसे करें। इसी उपयोग को क्लियर करने के लिए फिर इन्हें कैटेगराइज किया गया। अब कैटेगराइज करेंगे तब इनका प्रयोग करना आसान होगा। अब आपका आता है आपका काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। ध्यान समझिएगा, पहला आपका है कॉमन नाउन। पहला क्या है आपका, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एकदम ध्यान समझिए, कॉमन नाउन है आपका, यूनिवर्सल नाउन है। बाकी जितने भी नाउन हैं सब कॉमन से ही निकल करके आए हैं। एक ही नाउन है कॉमन नाउन, इसे आप ढंग समझ लेंगे, बाकी सभी के सभी नाउन आपको आ जाएंगे, है ना। कॉमन फिर मैन मेड है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे देखिए ध्यान से, मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये क्या है, मुर्गी बन गई, है ना। अर्थात इसका आपने नाम क्या दिया, हेन। हेन क्या है बेटा, आपका कॉमन नाम है। दैट्स क्लियर। ये कॉमन, दुनिया पहले ये आया, इसको आपने देख कर कह दिया तो मुर्गी है, और आप जो नाम दिया उससे क्या कहते हैं हम, कॉमन नाउन। चलो अभी तो एक मुर्गी दिख रही है ना, जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी, जब इनका ग्रुप बन जाएगा, ज्यादा संख्या में हो जाएंगे, तो क्या कहते हैं, स्वार्म। ये जो नाम है, देखो ये भी नेमिंग वर्ड है, ये भी नेमिंग वर्ड, लेकिन नेमिंग वर्ड क्या है, ये ग्रुप शो कर रहा है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे कलेक्टिव नाउन कह देंगे। देखो इसी से बन रहा है, जब इसी कॉमन नाउन को जब ढेर सारा ग्रुप बन गया, उस पूरे ग्रुप को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एक नाम दिया गया, स्वार्म, कलेक्टिव नाउन, है ना। चलो अब ये हमारा मुर्गी है ना। चलो दो हो गया। अब हमारी मुर्गी बहुत प्रिय है ना, और आप बड़े नाजों से पाल करके इसको खिला पिला रहे हैं, तो आप इसको बुलाने के लिए कुछ न कुछ नाम दे देंगे, हाँ कि ना, कुछ न कुछ नाम भी दे देंगे, रिंकी पिंकी टिंकी डिंकी, कुछ नाम दे देंगे, है ना। जैसे इसका नाम मैंने रख दिया, क्या, मुर्गी का नाम है रिंकी, अर्थात ये अब क्या बन गया है आपका प्रॉपर नाउन। जाने देखो कॉमन नाउन सब निकलता चला आ रहा है, प्रॉपर नाउन। लेकिन एक दिन रिश्तेदार आ गए, हमने क्या किया, इसको क्लियर कट कर दिया, हजम फाइनल कर दिया। अब इसमें फाइनल कर दिया, अब क्या निकला, अब ध्यान रखिए, अब जब कट करके थाली में आ गया, तो अब ना मुर्गी रहा न मुर्गा रहा, है ना। अब क्या बन गया आपका ये, अब आपका बन गया चिकन, चिकन बन गया, और ये क्या हो गया आपका अभी मटेरियल नाउन, खाने के पदार्थ के रूप में आ गया, है ना। देखो एक ही नाउन था, सब निकल करके आ रहे हैं। अब क्या बन गया ये चिकन,
कौन सा नाउन बन गया आपका? मटेरियल नाउन। अब आप साफ करके ले आए और आपने कुकर उकर में तेल मसाला डाला, अब बढ़िया पकाया, आपके मित्र या दोस्त बैठे, अरे यार क्या जानदार स्मेल आ रही है, क्या खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी बना होगा। अर्थात स्मेल जो इसकी आ रही, स्मेल हो गया या टेस्ट हो गया, ये सब क्या है? आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है ये? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आपने देखा एक ही नाउन से बाकी सारे नाउन निकले हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कॉमन नाउन को आप ढंग से समझ लीजिए। कॉमन नाउन क्या होता है? ये माय डियर आपका जातिवाचक संज्ञा होता है, जाति सूचक वर्ड होता है। और यह क्या करता है? इट शोज, यह दिखाता है, इट शोज कास्ट आर कैटेगरी ऑफ नाउन, या किसी नाउन के कास्ट या कैटेगरी को शो करता है ना? एक ही प्रकार कास्ट या कैटेगरी को शो करता है, वह क्या होता है? आपका कॉमन नाउन होता है। दैट्स क्लियर। जैसे गणित की भाषा में कहें हम ax प्लस bx प्लस cx, बताओ कॉमन क्या है? x x x हर जगह दिखाई एक जैसा दिखाई दे रहा है, वही कॉमन नाउन है। दुनिया में अगर बहुत सारी चीजें आपको एक जैसी दिखाई दे रही हैं तो वही क्या है? कॉमन नाउन आपका है। दैट्स क्लियर। वही कास्ट कैटेगरी, जैसे कह दिया जाए बॉय, जैसे कह दिया जाए गर्ल, काऊ, लायन, पेन, बुक, हाउस एक्सेट्रा, जो भी आप पहली बार देख रहे हैं, जो भी आप स्पेसिफिक उसको नाम दे दे रहे हैं, वही क्या है? आपका कॉमन नाउन है। दैट्स क्लियर। कॉमन नाउन क्लियर। दूसरा आपका आता है यहीं पर अब प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं माय डियर व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात इट शोज अ पार्टिकुलर कॉमन नाउन, यह किसी विशेष पार्टिकुलर कॉमन नाउन को शो करता है। अर्थात कह सकते हैं माय डियर कॉमन नाउन का नामकरण, नामकरण ही क्या है? प्रॉपर है। किसी कॉमन नाउन का नामकरण कर दिया जाए, जैसे इधर लिख लो आप कॉमन नाउन हो गया, और इधर लिखो आप प्रॉपर नाउन लिखो, बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। दैट्स क्लियर। जैसे कॉमन नाउन हमने लिखा बॉय, और उस बॉय का नाम हमने दे दिया राजू, है ना? हमने कॉमन नाउन लिखा बुक, उस बुक का नाम हमने दे दिया गीता, है ना? हमने कॉमन नाउन आपके सामने लिखा पेन, पेन कॉमन नाउन है, नाम दे दिया इसका लिंक। तो ये अर्थात किसी भी कॉमन नाउन को हम जब नाम दे देते हैं तो वही क्या बन जाता है? आपका प्रॉपर नाउन बन जाता है। दैट्स क्लियर। देखो कॉमन नाउन से ही निकल करके आ रहे हैं। आइए देखते हैं और आगे। बस धैर्य बढ़ रही है, बहुत ही आसान तरीके से आपको ले चलेंगे, वो घुमाएंगे नहीं। जो महत्वपूर्ण चीजें वो उतना ही बताएंगे आपको, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो। ज्ञान अर्जित करने की अपनी जिंदगी बाकी है, पहले एक बार रिकॉर्ड बना लो, है ना? क्योंकि उसमें दोबारा जिंदगी मौका नहीं मिलेगा रिकॉर्ड बनाने का। पहले रिकॉर्ड बनाने के लिए काम करो, क्योंकि जो रिकॉर्ड बनाओगे दोस्त ना, वो आपका पासपोर्ट होगा। जहां सामने रखोगे वही आपकी वैल्यू डिसाइड करेगा, है ना? इससे पूरा फोकस केवल नंबर गेन करने पे लगाओ। अगला, फिर अगला आपका है कलेक्टिव नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन मीन्स इसे कहते हैं समूह, समूहवाचक। अर्थात द वर्ड वह शब्द विच शोज द कलेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक कॉमन नाउन, मतलब किसी विशेष प्रकार के कॉमन नाउन का ही कलेक्शन। एक ही प्रकार का कॉमन नाउन, ये नहीं पता चला गाय भी भैंस भी कर दिए, कुत्ता भी शेर भी कर दिए, ग्रुप तो बन गया कॉमन नाउन का, लेकिन नहीं, मैंने एक स्पेसिफिक कॉमन नाउन, एक ही प्रकार का कॉमन नाउन ग्रुप बनता है तो उसको एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। चलो जैसे इधर लिखो समझने के लिए, कॉमन नाउन लिख लो, इधर लिख लो कलेक्टिव नाउन, जिसे समझना आसान हो जाए, है ना? जैसे हमने लिखा स्टूडेंट्स, ये क्या है? कॉमन नाउन है। जब इसका हमने ग्रुप बना दिया तो इस पूरे ग्रुप को शो करने के लिए एक नाम दिया गया, नेमिंग वर्ड क्या दिया गया? क्लास। जैसे हमने लिखा सोल्जर, सोल्जर्स कॉमन नाउन है, इसका ग्रुप बना दिया गया तो उसको नाम दिया गया आपका आर्मी, है ना? जैसे कह दिया जाए वाइन्स या शिप्स, इसका तो ग्रुप बनाया गया, इस ग्रुप को कहा गया फ्लीट,
दैट्स क्लियर। जैसे कीज, चाबियों का ग्रुप बनाया गया, इसे कहा गया बंच, है ना। जैसे कि आपका जजेस का ग्रुप बनाया गया, इसको कहा गया माय डियर जूरी या बेंच कहा गया, है ना। ये आपके ऐसे कलेक्टिव नाउन बनते हैं। रियल नाउन, मटेरियल नाउन, अर्थात इसे कहा जाता है पदार्थवाचक, है ना। अर्थात इसमें क्या आते हैं, नेम ऑफ मटेरियल्स, नेम ऑफ मटेरियल्स, ढेर सारे मटेरियल हमारे, सोना चांदी दूध मीठा मिठाई सब, लेकिन कैसे इनको याद करेंगे ये ध्यान रखने वाला मुद्दा है। कौन सा मटेरियल हो सकते हैं और ग्रुप बता देते हैं। पहला आपका ध्यान रखें, फूड आइटम्स, जो फूड आइटम्स हैं वो मटेरियल में आएंगे, जो पका खाते होते हैं। दूसरा आपका आएगा लिक्विड्स, लिक्विड्स मतलब जो हमारे तरल पदार्थ हैं, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मोबिल हो गया, वाइन हो गया, ये सभी आपके तरल पदार्थ, जूस हो गया, सब पदार्थ में आते हैं। तीसरा आपका हो गया मेटल एंड नॉन मेटल, मीन्स आपका धातु और अधातु आएगा, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, अधातु में प्लास्टिक हो गया, कोयला हो गया, एटसेट्रा, ये आपके मटेरियल नाउन आएंगे। चौथा आपका है गैसेस, गैसेस भी मटेरियल नाउन है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, N2O हो गया, है ना। पांचवा आपका है, ध्यान रख मटेरियल नाउन में क्या, इन्वायरमेंटल इवेंट्स, प्राकृतिक घटनाएं जितनी होती हैं सब मटेरियल में आएंगी, जैसे आपका रेन हो गया, फॉग हो गया, है ना, एटसेट्रा, तूफान हो गया, सुनामी हो गया, सब किसमें आएंगे, आपके मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं, है ना। लेट्स सी नेक्स्ट, बस ध्यान से देखते जाइए, मुझे पता है सब आपको आता है, इसलिए हम फटाफट इनको हम रिवाइज कराते हुए आपको कंप्लीट कर रहे हैं। दैट्स क्लियर, आइए जानते हैं। पांचवा आपका होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। और अपने आसपास देखते रहो, चेक करते रहो कौन कौन सा नाउन हमारे आसपास है, कौन सा कॉमन है, कौन सा मटेरियल है, कौन सा अब्स्ट्रैक्ट है, चेक करते रहो भैया, है ना। तो मित्र एक नाउन ही हो ना, आप भी तो एक नाउन ही हो, चेक करते रहो आसपास कितने प्रकार के नाउन हमारे पास रखे हुए, आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। चलो, अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाववाचक, भाववाचक मतलब इट इज ओनली फेल्ट, इसे केवल महसूस किया जाता है, इट इज ओनली फेल्ट, इसे केवल हम महसूस करते हैं। जैसे अब इसमें क्या क्या आ जाएंगे, जैसे पहला आपका आ जाएगा इमोशंस, है ना, फीलिंग्स, आपके फीलिंग्स आपके आ जाएंगे, है ना। और स्टेज ऑफ लाइफ आपके आ जाएंगे, जैसे कि चाइल्डहुड, एडोलसेंस, है ना, ऐसे ओल्ड एज, यंग एज, यूथ, एडल्ट, ये सब हमारे आपके आ जाएंगे। जैसे फीलिंग, इमोशन में क्या आ जाएगा, जैसे लव, हेट, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, सारो, एटसेट्रा, ये सब आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे, है ना। और खास बात है, इतना हो गया। और ध्यान बात, जिन शब्दों के अंत में ध्यान रखिएगा, है ना, शिप लगा हो वो मटेरियल नाउन होता है, जिसके अंत में नेस लगा हो वो मटेरियल नाउन होता है, जिसके अंत में मेंट लगा हो वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ध्यान रखें, जिनके अंत में शिप लगा हो, जिनके अंत नेस लगा हो, जिनके अंत में मेंट लगा हो आपका, जिनके अंत में हुड लगा हो आपका, है ना, ये सभी के सभी क्या होते हैं, आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, है ना। क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे कह दिया जाए माय डियर फ्रेंडशिप, क्या हो गया, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, स्कॉलरशिप, नेस, जैसे कह दिया जाए काइंडनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, ग्लैडनेस, एटसेट्रा। मेंट, जैसे कह दिया जाए मोमेंट, ट्रीटमेंट, एटसेट्रा। हुड, जैसे कह दिया जाए चाइल्डहुड, है ना, नेबरहुड, एटसेट्रा, है ना। तो ये सभी आपके क्या है, ये आपके 500 प्रकार के नाउन हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। यूज के दृष्टिकोण से देखा जाए, ध्यान समझिएगा,
तो अगर यूज दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके नाउन को दो भागों में डिवाइड किया गया, पूरे के पूरे नाउन को। जैसे पहला है आपका कहा गया काउंटेबल नाउन, क्या कहा गया? काउंटेबल नाउन पहला। दूसरा आपका कहा गया अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब ऐसे नाउन जिनकी गिनती हम कर सकते हैं। माय डियर, इसमें आपका कॉमन आता है और कलेक्टिव आता है, दो नाउन आपके इसमें आते हैं काउंटेबल में। अब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल में मटेरियल आता है एंड अब्स्ट्रैक्ट आता है, दो इसमें भी आपके आते हैं, है ना। बाकी प्रॉपर आपका बीच में अटका रहता है, ये किसी के साथ नहीं आता है। क्लियर? कौन तो काउंटेबल है ना, तो ये अनकाउंटेबल है ना। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज जान लीजिए आप। अगर काउंटेबल नाउन होगा तो क्या जानना जरूरी है हमें, अर्थात इसका नेचर कैसा होगा, ये प्रकृति कैसा होगा। अब काउंटेबल है, ध्यान रखिए, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। अगर हम इसमें यस या ईएस लगाने की बात करें, हाँ यूज कर लेते हैं सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए। यदि हम इसके साथ वर्ब लगाने की बात करें, हाँ तो वर्ब इसके नंबर के हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल आ जाती है। सब जानते हैं रिऑर्डरिंग काम आएगा। अगर इसके साथ आर्टिकल की बात किया जाए तो यस, ए एंड द का प्रयोग कर लेते हैं, ये प्रॉपर्टी। अनकाउंटेबल में देखा जाए इसका नेचर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ऑलवेज सिंगुलर नेचर इसका। अगर इसमें हम यस या लगाने की बात करें तो नहीं लगता है। इसके साथ वर्ब जो हमेशा सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। इसके साथ आर्टिकल की बात किया जाए, ध्यान रखिएगा यहाँ पर नो आर्टिकल, इनके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये मेन में हमारी इंफॉर्मेशन है इन दोनों प्रकार के नाउन के साथ। इसका मतलब ये है कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ये रूल्स फॉलो होंगे आपके, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के साथ ये रूल फॉलो होंगे आपके। दैट्स क्लियर? अर्थात मटेरियल नाउन कहीं दिया होगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा। ये दोनों सिंगुलर तरह व्यवहार करेंगे, वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन कहीं दिया है, आर्टिकल ए एंड द आवश्यकता अनुसार लग सकता है, इनका सिंगुलर या प्लूरल भी बन सकता है। जब ऐसा होगा तो इसमें यस यस भी लगाया जा सकता है। इसमें वर्ब आप किसके नंबर के हिसाब से सिंगुलर या तो प्लूरल आ सकती है। दैट्स क्लियर? यहां तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आपने नाउन पढ़ा है ना, नाउन पढ़ा अर्थात जैसे मैं लिखा गर्ल, गर्ल क्या है बेटा, एक नाउन है। अब देखो नाउन को तो आपने पढ़ लिया, लेकिन रिऑर्डरिंग में नाउन आपके साथ क्या खेल कर सकता है ये जानना महत्वपूर्ण है। क्योंकि नाउन जहां आता है वो अपने साथ कई सारी चीजों को लेकर के आता है। जैसे किसी समारोह में अगर माँ चली जाए तो उसके साथ लड़के बच्चे सब चले जाते हैं, हाँ कि ना, छोटे छोटे रखरे भी चले जाते हैं साथ साथ में। तो ऐसे ही नाउन जब आता है तो अपने साथ कई चीजों को लेकर के आता है। किन किन चीजों को लेकर आता है, किन पर कितना फोकस करना है, अब बातें जानना बहुत जरूरी है। जैसे जहां कहीं नाउन आएगा, मैंने लिखा गर्ल, फिर मैंने लिखा क्या, ब्यूटीफुल गर्ल, अर्थात जैसे हमने लिखा गर्ल, गर्ल क्या है आपका एक नाउन है। फिर मैंने लिखा अ गर्ल, ठीक है, अर्थात यहां पर क्या आ गया, नाउन आ गया और दूसरा क्या आ गया, डिटरमिनर आ गया। क्या आ गया, डिटरमिनर, अर्थात क्या आ गया, आर्टिकल आ गया। दूसरे स्टेप, अर्थात नाउन अपने साथ आर्टिकल भी ला सकता है। अगर आपको रिऑर्डरिंग करने वाले पार्ट में आर्टिकल दिया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, या डिटरमिनर दिया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा वो नाउन के साथ ही आने वाला है। या फिर कह दिया जाए अ ब्यूटीफुल गर्ल, अर्थात ये क्या आ गया आपका, नाउन आ गया, नाउन से पहले नाउन क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव आ गया, और क्या आ गया आपका ये डिटरमिनर आ गया। क्या आ गया, अर्थात देख सकते हैं कि नाउन जहां आएगा तो एडजेक्टिव भी आने की संभावना होती है, डिटरमिनर भी आने की संभावना होती है। अर्थात नाउन के साथ एडजेक्टिव आ सकता है। रिऑर्डिंग वाले पार्ट में अगर एडजेक्टिव दिया है उसे ध्यान रखिए, वो किसी न किसी नाउन के आसपास ही आएगा जिसे वो क्वालिफाई करता होगा, जिसके लिए वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होगा उसी के आसपास आएगा। चौथा स्टेप में आपका जैसे कह दिया जाए अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अर्थात देखा आपने ये क्या है, अब नाउन है, ये क्या है आपका, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है आपका एडवर्ब है, और ये क्या है आपका डिटरमिनर है।
अर्थात नाउन आएगा अपने साथ इतनी चीजों को लेकर के आ सकता है। अर्थात नाउन अपने साथ, यदि कहीं पर यदि आपका नाउन दिया हुआ है, नाउन अपने साथ ध्यान रखिएगा क्या क्या लेके आ सकता है, एडजेक्टिव भी ला सकता है और एडवर्ब भी लाएगा और डिटरमिनर भी लाएगा, डिटरमाइनर्स। ये चार चीजें नाउन लेकर के आता है। नाउन आएगा इन तीन चीजों के साथ, अर्थात चार चीजें मिलकर के एक नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने कहा अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की एक नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, एक बहुत सुंदर लड़की एक ही नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्थात नाउन जहां कहीं भी अगर आपके साथ आ रहा है, उनके साथ ये वर्ड्स अगर रियॉर्डिंग वाले पार्ट में दिए हैं तो ध्यान रखना ये नाउन के आसपास ही आने वाले हैं, ये नाउन के साथ ही अगल बगल ही आने वाले हैं। इनका क्रम क्या होगा आप जानते हैं, क्या होगा, डिटरमिनर प्लस डिटरमिनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अर्थात ये चार चीजों को आपको जानना आवश्यक है। अर्थात नाउन जहां जहां आएगा, अर्थात नाउन सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, हो सकता है सब्जेक्ट के स्थान पे चारों चीजें आ जाएं, या नाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर ये चारों चीजें एक साथ आपको रीऑर्डर करना पड़े, है ना। अभी हमने आपसे क्या चर्चा किया, अभी हमने आपसे नाउन की चर्चा किया, ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो इस पूरे वीडियो में ध्यान रखें केवल रीऑर्डरिंग के बारे में ही आपको सिखाया जाएगा, और लास्ट में इतनी प्रैक्टिस करा करके आपको इतना ट्रेंड कर देंगे कि आप देखेंगे कि नहीं एक ही वीडियो से आपके पूरे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। ढेर सारी दाएं बाएं की बकवास करने की जरूरत, दाएं बाएं को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा चीज हम लेके चलने वाले हैं दूसरे स्टेप में, एडजेक्टिव आपके सामने। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव माने क्या होता है, वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जो नाउन या प्रोनाउन की या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, विशेषता बताने वाला शब्द, बताने वाला शब्द। अर्थात शब्द, अर्थात कैसा, कैसी, कैसे, ये वर्ड जहां मिल जाए समझ जाओ नाउन के साथ ही आने वाले हैं, है ना। या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, नाउन के बारे में, अबाउट नाउन और प्रोनाउन, या नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड जो हों वो भी क्या कहे जाते हैं, आपके एडजेक्टिव कहे जाते हैं। उसे भी नाउन के हम अगल बगल में ही रखते हैं। कहां रखेंगे, किस प्रकार के एडजेक्टिव कौन से होंगे, ये आपको डिटेल में पता चलने वाला है। दैट्स क्लियर, आइए जानते हैं। ये आपका हो गया एडजेक्टिव। अब क्वालिफायर आपका हो गया क्लियर। जैसे कह दिया जाए एडजेक्टिव में जो विशेष पॉइंट आपके आते हैं ध्यान रखिएगा। जैसे कह दिया जाए आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मतलब कैसा, कैसी, कैसे। अर्थात नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द जैसे ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग, स्मॉल, बोल्ड, ओल्ड एटसेट्रा। ये वर्ड जो आपके हैं नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड हैं। दैट्स क्लियर। अगला दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी अर्थात मात्रा बताने वाले, मात्रा बताने वाले वर्ड। किसी नाउन की मात्रा बताने वाले जो वर्ड आपके आते हैं वो भी क्या है, आपके एडजेक्टिव हैं। ध्यान रखिएगा ये अक्षर जो आपके हैं, ध्यान रखिएगा ये डिटरमाइनर्स का काम करते हैं, डिटरमाइनर्स काम करते हैं। देखिए मैं एक ही वीडियो में आपको फुल लेंथ चीजें देने वाला हूं, है ना, क्या जितने की शॉर्ट में काम चल रहा है बहुत ज्यादा लेंथी ना हो। ये क्या डिटरमाइनर्स काम करते हैं आपके, है ना। जैसे कह दिया जाए मच, सम, ऑल, एनफ, लिटिल, अ लिटिल,
द लिटिल, ये एटसेट्रा, ये आपका। तीसरा आपका आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। माय डियर ध्यान देखते रहिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर अर्थात ध्यान रखिएगा नाउन की संख्या बताने वाले वर्ड, संख्या बताने वाले वर्ड। और ये भी ध्यान रखिए डिटरमाइनर्स का कार्य करते हैं, डिटरमाइनर्स का ये भी कार्य करते हैं, है ना। जैसे कह दिया जाए मेनी, जैसे क्या कह दिया जाए मेनी, सम, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, और कोई भी नंबर, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 जो। और ध्यान रखिए ये काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, है ना। और ये जो हमारा था किसके साथ, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ये मात्रा बताने वाले। ये ध्यान रखें कि नाउन किस प्रकार का आया है, किस प्रकार का डिटरमिनर हमको लगाना है, ध्यान से देख लीजिए आप, है ना। अर्थात दोनों डिटरमिनर काम करते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन के आगे पीछे आएंगे और ये काउंटेबल नाउन के आगे पीछे आते हैं। दैट्स क्लियर, इतनी बातें स्पष्ट हुई। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अर्थात संकेत सूचक कहते हैं, संकेत सूचक विशेषण। इसमें आपका आता है दिस, दैट, दीज, दोज, ये सिंगुलर नाउन के साथ आता है और ये प्लूरल आता है। ये भी ध्यान रखिएगा डिटरमिनर्स के काम करते हैं, नाउन से पहले आकर नाउन की संख्या को डिसाइड करते हैं, ये भी अगर डिटरमिनर्स काम करते हैं। छठा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसे कहा जाता है विभाग सूचक विशेषण, है ना। ये डिवीजन बताते हैं, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, ये भी ध्यान रखिए ये भी सेंटेंस में डिटरमाइनर्स का काम करते हैं। अर्थात किसी नाउन से पहले आते हैं और इनके बाद ध्यान रखिएगा हमेशा नाउन सिंगुलर आता है, इनके बाद नाउन जैसा भी है कैसा होगा आपका सिंगुलर होगा। ऐसे नेक्स्ट इसमें आपका आता है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स मीन्स होता है निर्धारक, अर्थात जो वर्ड नाउन की संख्या या मात्रा को निर्धारित करते हैं उसे क्या कहते हैं हम डिटरमाइनर कहते हैं, है ना। अर्थात नाउन की संख्या को निर्धारित करते हैं, है ना। जैसे कह दिया जाए, ध्यान समझेंगे आप, ये कहाँ आते हैं, जैसे कह दिया जाए 1 बॉय लिखेंगे कि बॉयज लिखेंगे। अब देखो ये क्या हमारा है, अगर ये सेक्शन देखा जाए तो नाउन है, नाउन से पहले हमारा क्या आ गया डिटरमिनर्स आ गया, है ना। अब ये बता रहा है कि नाउन कितने हैं 1 है, अर्थात ये गलत है, हमारा ये सही है। अगर यहीं पे लिखा जाए 5 बुक लिखा जाए या बुक्स लिखा जाए, है ना। तो नाउन अब रिकॉर्डिंग वाले पार्ट में ये भी देखना होगा कि नाउन सिंगुलर है कि नाउन प्लूरल है, डिटरमिनर कहाँ है, किस डिटरमिनर के बाद किस नाउन को रखेंगे सुटेबल हो जाएगा। देखो सिंगुलर था, सिंगुलर वाला नाउन इसके बाद रखा सुटेबल हो गया। अब ये आपका क्या है डिटरमिनर है और ये कैसा है आपका प्लूरल है, तो आपका नाउन ये क्या है, ये नाउन सिंगुलर है, ये नाउन प्लूरल है, अर्थात आपका ये गलत है, आपका ये सही है। क्लियर। तो ये सेट करना पड़ेगा किस प्रकार का डिटरमिनर आया है तो किस प्रकार का हमारा नाउन होगा, अर्थात डिटरमिनर के हिसाब से आपका क्या आता है नाउन आता है। अगली चीज देखें, जैसे हम कह दिया जाए, हमने लिखा मच बॉयज,
हमने लिखा मच बॉयज। अब देखो ये भी क्या है आपका नाउन है, दूसरा स्टेप। ये क्या है आपका डिटरमिनर है। अब देखो नाउन आपका काउंटेबल है, डिटरमिनर आपका अनकाउंटेबल है, तो क्या सुटेबल हो रहा है? नहीं। अब यहाँ पर भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस प्रकार का नाउन है तो कौन सा डिटरमिनर हम कहाँ पर रखेंगे। अर्थात अनकाउंटेबल डिटरमिनर होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ रखेंगे, अगर काउंटेबल डिटरमिनर होगा तो काउंटेबल नाउन के साथ रखेंगे। अर्थात यहाँ पर गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मेनी होना चाहिए। अब ये क्या हो गया काउंटेबल हो गया, तो ये भी क्या है काउंटेबल हो गया। अब क्या हो गया आपका ये सही हो गया। ठीक, जैसे कह दिया जाए अ फ्यू वाटर, है ना। अब देखो वाटर कैसा है यूशियन अनकाउंटेबल नाउन है, और ये कैसा आपका है काउंटेबल डिटरमिनर है। अर्थात गलत है, या तो इसको चेंज करो या तो इसको चेंज करो। नाउन तो चेंज करते नहीं, क्योंकि नाउन के हिसाब से ही हमारा क्या होता है डिटरमिनर आता है, तो डिटरमिनर के हिसाब से हमारा क्या आता है नाउन आता है अनकाउंटेबल, इसे भी अनकाउंटेबल होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा अ लिटिल वाटर, है ना। ऐसे अब चेक करना पड़ेगा किस प्रकार का नाउन है तो कैसा डिटरमिनर हम आगे पीछे करें। हो सकता है सेंटेंस में दोनों डिटरमिनर एक साथ दे दे, एक काउंटेबल नाउन दे दे एक अनकाउंटेबल नाउन दे दे, तो आपको देखना पड़ेगा किसके साथ कौन सा डिटरमिनर सुटेबल होगा, किस नंबर के साथ कौन सुटेबल होगा, तो आपको ऑर्डर करने में मजा आएगा, है ना। और यदि आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है और अभी तक आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में दबा के शेयर कर दीजिएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, डिटरमिनर की भाषा समझ में आई। तो ऐसे डिटरमिनर आपके सामने आने वाले हैं। सेंटेंस में जब रीऑर्डरिंग करना सिखाएंगे तो ये बहुत और मजेदार होना शुरू हो जाएगा। दैट्स क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट यहाँ पर? अभी प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, प्रैक्टिस कराएंगे तो और मजा आएगा, वहाँ डिटेल में फिर कराएंगे, समझा समझा के कराएंगे। अभी केवल आप इंफॉर्मेशन लेते जाइए, है ना। चलो डिटरमिनर आपका हो गया। अगला पार्ट आपका इसमें आता है आर्टिकल। और दोस्त आर्टिकल देखा जाए तो आर्टिकल दो प्रकार का होता है। एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, अर्थात डेफिनेट में क्या आता है द। एक आपका होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, अर्थात इसमें आपका आता है ए या एन आता है, ठीक है ना डेफिनेट। और जो डेफिनेट आर्टिकल होता है ध्यान रखेंगे ये डेफिनेट नाउन के साथ आता है, और इनडेफिनिट आर्टिकल इनडेफिनिट नाउन के साथ। ठीक, ये डेफिनेट नाउन के साथ और ये इनडेफिनिट नाउन के साथ। और डेफिनेट नाउन क्या होता है आइए जानते हैं। डेफिनेट नाउन मतलब होता है जिसके बारे में हमें पूर्व जानकारी हो या वर्णन दिया गया हो, वो डेफिनिट हो जाएगा। इनडेफिनिट जिसके बारे में ध्यान रखेंगे आप, जिसके बारे में पूर्व जानकारी या वर्णन ना दिया गया हो, है ना। अचानक सेंटेंस में आ गया हो, अचानक सेंटेंस में आ गया हो तो क्या होता है इनडेफिनिट होता है। तो यहां पर क्या लगा लेंगे हम द का प्रयोग कर लेंगे और यहां पर हम ए या एन का प्रयोग कर लेंगे। दैट्स क्लियर, डेफिनिट के साथ डेफिनिट और इनडेफिनिट के साथ इनडेफिनिट का प्रयोग कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई? अब आइए देखते हैं डिफिनिट इनडेफिनिट समझ में आया होगा। आइए हम आपको एग्जांपल से समझाएं। जैसे कह दिया जाए ही बॉट मोबाइल। अब देखिए मोबाइल यहाँ पर क्या है डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है? क्या मोबाइल के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया? क्या आपको पता था कि आपको वही मोबाइल खरीदना है ना? नहीं ना, आपने मोबाइल खरीदा अर्थात ये क्या है आपका है इनडेफिनिट है। क्या है आपका ये इनडेफिनिट नाउन है, ये आपका इनडेफिनिट नाउन है, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पर ए। अगर यही कह दिया जाए ही बॉट मोबाइल which I had suggested him, उसने वही मोबाइल खरीदा जो मैंने सलाह दिया था। अर्थात देखो मोबाइल के बारे में आपको ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा वर्णन दे दिया गया।
क्या है आपका ये एक्स्ट्रा वर्ण दे दिया गया। अब ये मोबाइल यहाँ पर क्या हो गया माय डियर, डेफिनिट बन गया, और डेफिनिट बनने के कारण क्या हो जाएगा यहाँ पर द का प्रयोग कर लेंगे। दैट्स क्लियर। इसका प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर द का प्रयोग कर लेंगे, है ना। फिर और देखो, जैसे कह दिया जाए आई मेट ओल्ड मैन। अब बताओ, अब देखो ओल्ड मैन कैसा डेफिनिट है, इनडेफिनिट है। ये ओल्ड मैन माय डियर क्या है, इनडेफिनिट है, अर्थात यहाँ पर क्या लगाएंगे हम आई। अगर यही कह दिया जाए आई मेट ओल्ड मैन हु हैड हेल्प्ड मी लास्ट डे, अर्थात ये वही बुढ़ा आदमी है जिस मुझसे कल मिला था। अर्थात इसके बारे में पूर्व पहले से जानकारी है कि ये वही बुढ़ा आदमी है जो मुझे कल सहायता किया था। अर्थात देखो इस आदमी के बारे में एक्स्ट्रा वर्ण मिला, क्या है, इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा वर्ण मिला। जैसे कि इस नाउन के बारे में आपको एक्स्ट्रा वर्ण था, यहाँ पर भी क्या मिला, आपका एक्स्ट्रा वर्ण मिल गया। इसके बारे में, इस नाउन के बारे में, अर्थात अब डिफिनिट हो गया, यहाँ क्या लगाएंगे द। क्लियर। तो ये डिफिनिट और इनडिफिनिट का प्रयोग आप ऐसे करेंगे। इसका मतलब ध्यान समझिए, यहाँ पर ट्रिक ये है, देखो यहाँ पर डायरेक्ट नाउन पर सेंटेंस खत्म कर दिया गया, यहाँ नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दिया गया तो डिफिनिट बन गया। डायरेक्ट खत्म किया गया तो इनडिफिनिट, यहाँ नाउन के बाद डायरेक्ट खत्म कर दिया गया सेंटेंस इनडिफिनिट, यहाँ नाउन के बाद एक्स्ट्रा जानकारी दिया गया सेंटेंस, तो नाउन क्या हो गया, डेफिनिट। ऐसे आप डिसाइड करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, आसान होगा, है ना। जैसे कह दिया जाए सेंटेंस, और एक दो सेंटेंस लिख लीजिए जिससे आपके लिए और आसान हो जाए चीजें, है ना। जैसे कह दिया जाए द टीचर पनिश्ड स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट को दंडित किया। किसको किया, कोई जानकारी है, अब आप बताएंगे दिमाग लगा करके। फिर दूसरा हम लिखें द टीचर पनिश्ड स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द बेंच। अब देखो क्लियर। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस स्टूडेंट के बाद नाउन के बाद जस्ट खत्म कर दिया गया है, तो ये इनडेफिनिट क्या लगेगा, ए। अब देखो सेंटेंस नाउन के बाद ये इसका एक्स्ट्रा वर्ण किया गया, तो उसी विद्यार्थी को दंडित किया गया जो बेंच पर खड़ा था, अर्थात पॉइंट आउट कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, डेफिनिट कर दिया गया, उसी विद्यार्थी को दंडित किया गया जो कि बेंच पर खड़ा था। अब यहाँ क्या हो गया, अभी डेफिनिट बन गया, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। दैट्स क्लियर। चलो इतना हो गया, है ना। अब डिफरेंट इनडिफरेंट पता हो गया, लेकिन अब ए और एन के बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं, कभी कभी फंसा देता है वो। ए और एन कहाँ लगाएंगे हम, है ना। देखो आर्टिकल माय डियर जो नाउन है, नाउन से पहले ही हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, एकदम ढंग से समझ लीजिए, ठीक है ना। अर्थात नाउन का, यदि नाउन का साउंड एकदम ट्रिकी समझिए, यदि नाउन का साउंड क्या है, वावेल है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर एंड, एन। अगर आपका नाउन का जो साउंड है, ये साउंड अगर आपका कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम अ। केवल साउंड पे, ए ई आई ओ यू पर निर्भर नहीं करेगा। जैसा हम छोटी क्लास में पढ़े थे, ए ई आई ओ यू आ जाए तो एन लगाते हैं। अब ये बात निश्चित नहीं है, निर्भर नहीं करती है। जैसे कह दिया जाए एग, एग, ए ग, अर्थात देखो पहला अक्षर क्या है, ए है, ए मतलब क्या है, देखा है वावेल है, अर्थात क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अगर यही भी कह दिया जाए यूरोपियन, अर्थात यहाँ पे क्या है, यूरोपियन, पहला अक्षर देख रहे हैं कॉन्सोनेंट है, य, पहला क्या है, य है, अर्थात यहाँ क्या लगाएंगे, ए। जैसे फिर यहाँ पर देख लीजिए आप, जैसे कह दिया जाए हॉर्स, अर्थात इसे क्या कहेंगे, हॉर्स। देखो पहला लेटर क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगाएंगे, ए। अगर यही कह दिया जाए और, अर्थात इसे क्या पढ़ते हैं हम, आवर पढ़ते हैं, ये पहला अक्षर वावेल है, इसलिए क्या लगाते हैं हम, एन लगाते हैं। तो इस तरीके से आप ए और एन को डिसाइड करेंगे। अगर रीऑर्डरिंग में जिस तरीके का नाउन दिया हुआ है उसके हिसाब से हम ए और एन या द का प्रयोग हम उसके स्थान फुटेबल रूप से यूज करके हम सेंटेंस को रीऑर्डर कर सकते हैं। ये रही महत्वपूर्ण बातें नाउन के साथ आने वाली, है ना। अर्थात अब आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों को रीऑर्डरिंग करने में। अब ध्यान रखें क्या क्या आ गया आपका, नाउन आ गया, नाउन से पहले क्या आ गया आपका, एडजेक्टिव बता दिया गया, फिर आपका अभी एडवर्ब नहीं बताया गया, फिर क्या बताया गया,
डिटर्मिनर बताया गया है ना। अर्थात ये पार्ट पूरा मिल करके क्या बनाते हैं, ये पूरा पार्ट मिल करके एक नाउन बनाते हैं, और इस नाउन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, या सब्जेक्ट के स्थान पर कर सकते हैं या हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर कर सकते हैं, है ना। अब सब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो हम किस तरह से ऑर्डर करेंगे, बस थोड़ा धैर्य रखिए और बताने वाले हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट जब कहीं आता है, ध्यान रखें, जब कहीं ऑब्जेक्ट मिलता है तो हमें देखने को मिलता है डबल डबल ऑब्जेक्ट हो जाता है। एक ऑब्जेक्ट आपका हो जाता है माय डियर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। इनडायरेक्ट मतलब हम कहते हैं सजीव ऑब्जेक्ट। एक हमें मिल जाता है माय डियर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, निर्जीव वस्तुएं। इनका भी रीऑर्डर कैसे करते हैं ध्यान रखिएगा। यदि ऑब्जेक्ट में क्या आया है, ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो इसमें ध्यान रखेंगे पहले हमारा क्या लिखा जाता है, इनडायरेक्ट लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक, ये लेकिन देखते कभी सेंटेंस से टू का प्रयोग कर देता है भी। अगर टू दिया हुआ है सेंटेंस में, अगर टू दिया हुआ है तो ध्यान देंगे कि टू दिया हुआ है इसका मतलब टू का प्रयोग भी कहीं ना कहीं होना चाहिए ना। अर्थात ही ध्यान दीजिएगा, ये नोट खास बात, जब ऑब्जेक्ट को रिवर्स कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को उलट देते हैं, अर्थात पहले हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये अगर ऐसा लिख दिया गया, ध्यान रखेंगे तो हम बीच में ध्यान रखिए टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कह दिया जाए द टीचर, ऐसे ध्यान रखेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिख देते हैं, टीचर मी टॉट द लेसन ऑफ। ए आपको दिया है ना। अब ध्यान देंगे सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, इसको भी जब आप जानना पहले फिर जान लीजिए। सब्जेक्ट मतलब एक ऐसा नाउन जो काम को कर रहा हो, डूअर जिसे हम कहते हैं, एक ऐसा नाउन जो कार्य को कर रहा हो। पहले देखो यहाँ पे वर्ब क्या है, अर्थात हमारे पास से वर्ब है, अर्थात ये हमारा क्या है, कार्य है। अर्थात वर्ब लिख लो, पहले क्या लिखेंगे हम, वर्ब। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। इससे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। ठीक है ना। सब्जेक्ट मतलब क्या है आपका, डूअर मीन्स कार्य करने वाला। अब देखो सेंटेंस में कार्य कौन कर रहा है, कौन पढ़ा रहा है ना, पढ़ा कौन रहा है, क्लियर हो जाए क्या, कौन पढ़ा, टीचर एक पद है। अब देखो दो आर्टिकल लगा हुआ है, तो किस आर्टिकल को हम कहाँ लगाएंगे, अर्थात ध्यान दो जब कोई पद होता है नाउन में तो वहां आर्टिकल हम द का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आपका बनेगा द टीचर। ठीक है, अब वर्ब लगा लीजिए टॉट, फिर सजीव वाले लिखेंगे मी, अब निर्जीव वाले लिखेंगे अ लेसन। ये आपका क्या हो गया, रीऑर्डर हो गया, है ना। अब देखो अगर इसी को ऐसा दे दिया हो, ध्यान समझो, अगर इसी को आपको ऐसा दे दिया हो, जैसे हम लिखें टीचर मी टू टॉट द लेसन ए आपका दे दिया। अब इसे अब देखो यहाँ पर टू आ गया है ना। ऐसे कोई दूसरी वर्ब भी नहीं है जहां के हम टू लगा ले, है ना। टू कहाँ कहाँ लगता है, ध्यान रखो, टू आपका यहां लगता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो टू यहां लगता है, या तो टू लगता है आपका डायरेक्ट प्लस टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या तो टू हमारा यहां लगता है। दो ही अवस्था में आपके लेवल में, मतलब रिकॉर्डिंग वाले सेंस में टू का हम प्रयोग करते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए या डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बीच में। अब देखो एक वर्ब यहां आया है, टू भी आया है, और कोई दूसरी वर्ब तो है नहीं, है ना, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में टू लगता है, कहीं और दूसरी वर्ब फर्स्ट फॉर्म नहीं है, अर्थात टू हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो दूसरी अवस्था ये बचती है कि टू अब लगेगा केवल इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में ही लगेगा। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो एग्जामिनर है हमसे कराना चाहता है कि भैया तुम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखो, इनडायरेक्ट के बाद में लिखो। जैसा मैंने कहा कि पहले हम इनडायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट को बाद में लिखते हैं, ये सिंपल तरीका है। लेकिन यदि टू आ गया इसका मतलब एग्जामिनर आपसे वो करवाना चाहता है जो आप नहीं करना चाहते हैं।
इच का मतलब अब आपको ऑब्जेक्ट को रिवर्स करना पड़ेगा, पहले डायरेक्ट लिखना पड़ेगा और फिर इनडायरेक्ट, फिर इन दोनों के बीच में हम टू का प्रयोग कर लेंगे। चलो सब्जेक्ट लिखो, क्या लिखेंगे हम, द टीचर, है ना। वर्ब लिखो टॉट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखो अ लेसन। भाई लेसन नाउन है तो आर्टिकल भी उसके आगे पीछे ही आएगा, है ना, टू मी। अब जाकर के ये आपका सही बना। ऐसे रीऑर्डरिंग करने की प्रैक्टिस ज्यादा करा देंगे तो आपको मजा आ जाएगा। बात समझ में आ गया? यदि मजा आ गया हो और चैनल को अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो, लाइक और सब्सक्राइब कर लो यार, और दोस्तों में दबा के शेयर कर दो, जिससे कि ये फायदा मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और आपके दोस्त या मित्र भी आपकी तरह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। बहुत स्वार्थी मत बनो, है ना, दबा के शेयर करो यार। ध्यान रखो, कोई पोस्ट, पोस्ट मतलब कोई पद अगर आपका आ गया, इसका हम प्रयोग दो तरह से करते हैं, या इंट्रोडक्शन के लिए करते हैं। पद का प्रयोग किसके लिए करेंगे हम, या तो हम इंट्रोडक्शन के लिए करेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब किसी का परिचय देने के लिए करेंगे, परिचय देने के लिए कि फलाने अध्यापक है, फलाने मास्टर है, फलाने डीएम है, वो है, ठिकाने ऐसे हैं, परिचय देने के लिए करेंगे तो हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? यदि इसी पद का प्रयोग हम, ध्यान रखें, कार्य के लिए करें, कार्य के लिए, जिसके लिए बना है, वर्क के लिए करें, अर्थात ये प्रोफेशन के लिए किया जाए, जिस प्रोफेशन में काम, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, द। अर्थात टीचर के अगर पढ़ाने काम कर रहा है तो वहां द लगेगा, जो जिस काम में है। जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल, ही इज टीचर, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर अ लगाएंगे, क्योंकि परिचय दिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये परिचय दिया जा रहा है कि वह क्या है, एक टीचर है। अगर यही कह दिया जाए टीचर टॉट मैथ्स, अब देखो टीचर अपना काम करा, जिस काम के लिए टीचर बना हुआ है, ये पद क्या है आपका, क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, इसलिए क्या लगाएंगे हम, द लगाएंगे। ठीक है, फिर जैसे कह दिया जाए, ध्यान समझते जाइए, फिर जैसे कह दिया जाए हिज मदर इज डॉक्टर, उसकी माँ क्या है, डॉक्टर है ना। फिर कह दिया जाए डॉक्टर एडवाइस्ड द पेशेंट। अब देखो यहां परिचय दे रहे हैं तो क्या होगा, उसकी माँ क्या है, एक डॉक्टर है। यहां क्या हो रहा है, केवल परिचय दिया जा रहा है, जबकि यहाँ डॉक्टर अपना वास्तविक काम कर रहा है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, द का प्रयोग करेंगे, है ना। ऐसे ध्यान देंगे, छोटी मोटी जगह आपका आर्टिकल का प्रयोग ऐसे रीऑर्डरिंग करने में। आपके लेवल में इतना पढ़ा दिया हूं इस वीडियो में, इससे अधिक तो कुछ आ ही नहीं सकता रीऑर्डरिंग करने में आपको, है ना। मौज करिए और प्रैक्टिस कराने के लिए नेक्स्ट वीडियो का दमदारी के साथ आप इंतजार करिए। तब तक इसे इतना आप वायरल कर दीजिए, अधिक ही लोगों तक ये बातें पहुंच जाए। धन्यवाद। रीऑर्डरिंग संबंधित मैंने आप लोग सभी बिंदुओं को डिस्कस कर दिया। अब आइए थोड़ा सा शॉर्टकट में हम चर्चा कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या जरूरी होता है। देखिए, जब हम कोई सेंटेंस मतलब रीऑर्डरिंग करने जाते हैं तो हमें एक प्रॉपर सेंटेंस ही तो बनाना होता है ना, है ना। सेंटेंस बनाते समय हमें क्या चाहिए माय डियर, हमें सब्जेक्ट चाहिए, और हमें वर्ब चाहिए, और हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और फिर हमारे पास इससे बचे हुए वर्ड अदर की श्रेणी में आ जाते हैं। दैट्स क्लियर। अर्थात सब्जेक्ट की बात किया जाए तो यहाँ पर हमें नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग मिलता है, और ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी हमें नाउन या प्रोनाउन मिलता है। इसका मतलब रीऑर्डरिंग वाले पार्ट में क्लियर है, यदि दिए गए जो अलग अलग पार्ट है, अगर उसमें दो नाउन अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो दोनों नाउन एक सब्जेक्ट बन सकता है और एक ऑब्जेक्ट। तो दोनों नाउन में से एक नाउन सब्जेक्ट बनेगा, एक नाउन ऑब्जेक्ट बनेगा। अर्थात एक नाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पर करेंगे और दूसरे नाउन का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर करेंगे। अब मुद्दा यह आता है कि किस नाउन को हम सब्जेक्ट के स्थान पर करेंगे, किस नाउन को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर करेंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाला मुद्दा यह है कि जो सेंटेंस में दिया गया सेंटेंस जो डिसऑर्डर है, अगर उसमें जो वर्ब है, जो वर्ब दिया गया है, इसका जो डूअर होगा, डूअर मीन्स वास्तविक कर्ता, अर्थात उस क्रिया को करने वाला, कार्य को करने वाला,
अर्थात कार्य को करने वाला जो नाउन होगा वही नाउन क्या होगा, आपका शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा। दैट्स क्लियर। अर्थात जो नाउन तो दो हमारे पास होंगे, लेकिन जो वास्तव में जो वर्ब को परफॉर्म कर रहा है, वर्ब को नहीं, किसी भी वर्ब को नहीं, जो आपको डिसऑर्डिंग वाले पार्ट में जो वर्ब दिया गया है, उस वर्ब को जो नाउन परफॉर्म कर रहा है उसको हम यहां रख लेंगे, बाकी दूसरे नाउन को हम यहां पर रखेंगे। तो पहला फार्मूला आपका ये। दैट्स क्लियर। अब बात आती है, यदि हमारे स्थान पर नाउन आएगा तो ध्यान रखें कि नाउन के साथ क्या क्या आ सकता है। नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव मैंने बताया, एडजेक्टिव आ सकता है। मैंने आपको एडवर्ब बताया, एडवर्ब भी आ सकता है। और इससे पहले मैंने आपको बताया क्या, डिटरमिनर। डिटरमिनर मीन्स आर्टिकल, है ना, या अन्य कोई नंबरिंग वर्ड। ये अर्थात एक नाउन के साथ, अर्थात किसी एक नाउन के साथ ये चारों चीजें आ सकती हैं, है ना। लेकिन अब आपको ध्यान देना है, नाउन अगर हमारे सेंटेंस में डबल है, दो दो नाउन दिए गए हैं, अर्थात एक ऑब्जेक्ट के स्थान पर आने वाला है और एक सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाला है, तो अब ये चीजें दी गई हैं, तो अब हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा डिटरमाइनर, कौन सा एडजेक्टिव, कौन सा एडवर्ब किस नाउन के साथ जाएगा। बात समझ आ रही है ना। जो जिसका एडवर्ब, जो जिसका डिटरमाइनर होगा वो उसके साथ जाकर के सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। अर्थात इसके साथ यहां यूज कर लेंगे, अगले वाले को हम यहां यूज कर लेंगे। दैट्स क्लियर। ये बातें आपको आनी चाहिए, है ना। अब मुद्दा आपका ये आता है कि अक्सर हमें प्रॉब्लम, आप एक एक बातों को पुनः से हम चर्चा कर लेते हैं जो प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। आपको ये बात समझ में आई? आइए देखते हैं। जैसे अगर जैसे हम एक बातों को ध्यान दें, जैसे हम रिवाइज करा दे रहे हैं, डिटरमाइनर्स की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं माय डियर, निर्धारक। तो इसमें क्या क्या आ सकता है ध्यान से देखेंगे। पहला क्या आ सकता है आपका, आर्टिकल भी डिटरमिनर का काम करता है, अर्थात ए एंड द। तो ध्यान देकर के किस नाउन के लिए कौन सा आर्टिकल यूज करना है ध्यान देकर के यूज करेंगे। दूसरा आपका आ जाता है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अर्थात जितने भी न्यूमरल वर्ड हैं वो आपके एडजेक्ट किसके, डिटरमिनर के स्थान पर प्रयोग कर लिए जाते हैं, है ना। अब जैसा नाउन वैसा एडजेक्टिव, इसके लिए डिटरमिनर का पूरा एक वीडियो बनाया गया है। इसके लिए डिटरमिनर का एक पूरा प्रॉपर लेक्चर आपको रोल, इसके लिए डिटरमिनर का प्रॉपर एक लेक्चर आपको अपलोड कर दिया गया है, उसको जाकर के प्रॉपरली आप देख लीजिएगा, है ना। अर्थात नंबर होगा तो ध्यान रखिएगा ये किसके साथ होगा, काउंटेबल नाउन के साथ होगा। तीसरा चीज आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, हो सकता है कि सेंटेंस में आपके अनकाउंटेबल नाउन भी आ जाए, है ना, तो उसके साथ कौन सा डिटरमिनर यूज करेंगे, तो क्वांटिटी वाले यूज करेंगे। अर्थात ये किसके साथ आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ जाएगा। तीन बातें। चौथी बात है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अर्थात डिमॉन्स्ट्रेटिव जो वर्ड होते हैं वो भी डिटरमिनर काम करते हैं, जैसे दिस, दैट, दिस या दोज, ये भी आपका डिटरमिनर काम करते हैं। पांचवा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपका एडजेक्टिव, जैसे आपका ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये आते हैं। और इनके साथ जो नाउन होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। दैट्स क्लियर। पांचवा आपका आता है, ध्यान रखेंगे, पसेसिव, जो अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है, पसेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई, आवर, योर, हर, हिज, दियर एटसेट्रा। तो ये सभी के सभी आपका डिटरमिनर के स्थान पर आ सकते हैं। पहली बात क्लियर, बस क्लियर। अगली बात आइए देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है एडवर्ब, तो जो वर्ब क्वालिफाई करे या एडजेक्टिव क्वालिफाई करे, तो दो पोजीशन होता है। यदि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो वर्ब के बाद एडवर्ब होगा, या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब होगा। ये दोनों कंडीशन आपको पहले डिस्कस किया गया है, विथ एग्जांपल वीडियो में देखते रहिएगा।
है ना। या अगर ये एडजेक्टिव के साथ आ रहा है, ध्यान रखें एडजेक्टिव के साथ आ रहा है तो आपका एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो जाएगा, अर्थात एडवर्ब पहले होगा एडजेक्टिव बाद में। जैसे कह दिया जाए वेरी ब्यूटीफुल, है ना, तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, ये क्या है आपका एडवर्ब है। दैट्स क्लियर। एकदम ध्यान देकर के बातों को सुनते रहिएगा, ध्यान देकर के देखते रहिएगा। ये एडवर्ब जितनी बातें आपके जरूरी है रीऑर्डरिंग करने के लिए बस मैं उतने पर डिस्कस करूंगा, दाएं बाएं कुछ भी नहीं, एकदम दबा करके आप 100% मार्क्स लाएंगे। इसमें आप एक भी गलती करने का चांस नहीं होगा। अगला देखते हैं। अगर अगली बात आती है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मेन रूप से ध्यान रखिएगा इसे कहा जाता है क्वालिफायर। जो आपके रीऑर्डरिंग में आता है यही आता है क्वालिफायर, बाकी का तो मैंने डिटरमिनर में डिस्कस कर दिया है ना। क्वालिफायर मीन्स क्या होता है, क्वालिटी बताने वाले वर्ड, क्वालिटी बताने वाले वर्ड। तो ये कहाँ आते हैं, जब भी आते हैं किसी न किसी नाउन से पहले आते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे क्या कह दिया जाए, जैसे मैंने बताया है कि ब्यूटीफुल गर्ल, अर्थात ये क्या है नाउन है और ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, और इधर लगा दे ए लगा दे तो ये क्या हो गया आपका डिटरमिनर, है ना। इस तरीके से आपको सेंटेंस मिलेंगे और ये जितने चीजें आपकी हैं नाउन के साथ आने वाली है ना। अब वो नाउन हो सकता है सब्जेक्ट के स्थान पर हो या हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है। अब आइए देखते हैं, अब इसके कुछ आपको मैं प्रैक्टिस कराता हूं, दमदार एग्जाम्पल्स। आ जाइए, अब लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। नॉलेज इंफॉर्मेशन के सेशन यहां तक। अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करते करते इतना आप सीख जाएंगे, इतना आपका रिवीजन हो जाएगा, कुछ इतनी एक्स्ट्रा जानकारियां आपको मिल जाएंगी, मजा आ जाएगा और आपकी संभावना और गलती करने की संभावना 0% होगी। 100% मार्क्स में आप रीऑर्डरिंग में तो आप गलत कभी कर ही नहीं सकते, रीऑर्डरिंग में तो आप गलत कभी आपसे होगा ही नहीं। बस धैर्यपूर्वक मेरे साथ बने रहिए। शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन आपका, है ना। रीऑर्डरिंग सारी इंफॉर्मेशन ध्यान रखिए। पहला, अ लेटर मदर डॉटर माई टू हर रोट। अब देखो ये हमारे पास क्या है, वर्ब है। ये एक हमारे पास ये क्या है, नाउन है। दूसरा नाउन हमारे पास क्या है, ये नाउन है। तीसरा नाउन हमारे पास क्या है, ये भी एक नाउन है। अर्थात हमारे पास 3 नाउन हैं, है ना। क्या हमारे पास 3 नाउन है, उसमें से एक नाउन ही आपका सब्जेक्ट बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब किसको सब्जेक्ट बनाया जाए, किसने किसको लिखा, अब ध्यान रखिए यहाँ हर है, हर का मतलब कोई महिला ही आपका सब्जेक्ट बनेगी, या तो डॉटर बनेगी सब्जेक्ट या तो मदर बनेगी सब्जेक्ट। दैट्स क्लियर। आप किसी से भी बना सकते हैं। अर्थात पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माय मदर, माय मदर सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब लाइए, रोट, है ना। अब ये आपके पास हो गया। अब ध्यान रखिएगा, ये आपको लिख दिया गया। अब आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट आ चुका है, वर्ब आ चुका है, अब आएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का स्थान पर 2 चीजें छुटी हुई हैं। क्या, मदर यूज कर लिए हैं, डॉटर छुटा हुआ है ना, और टू भी छुटा हुआ है। अर्थात मैंने आपको वीडियो में बताया, लेक्चर मैंने आपको बताया है, टू आने का मतलब, अब ध्यान दीजिए, कहीं सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तो नहीं आ गए हैं। अर्थात कहीं सेंटेंस में सजीव नाउन और निर्जीव नाउन दोनों तो नहीं आ गए हैं। यस, यहां पर देखिए डॉटर सजीव नाउन था, ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा, और लेटर निर्जीव नाउन ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा। अक्सर हम लोग क्या जानते हैं, अर्थात पहले अगर सेंटेंस लिखा जाता है तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं हम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जनरल वे में होता है। लेकिन अगर इसी को रिवर्स कर देते हैं, अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसके बीच में हमें टू लगाना पड़ता है, फिर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। इट मीन्स आप करना तो ये चाहते हैं, लेकिन एग्जामिनर आपसे करवाना ये चाहता है, तो बी केयरफुल, यहाँ पे सावधान रहेंगे। अर्थात टू दिया है, इसका मतलब पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, निर्जीव नाउन होगा, रोट अ लेटर टू,
लगा दिया। अब पत्र किसको लिखा, अब यहां देखो डिटरमिनर भी आया है, एक हमने डिटरमिनर यहां यूज कर लिया माई मदर, और एक डिटरमिनर बचा हुआ है और एडजेक्टिव में बचा हुआ है, एक दूसरे नाउन के साथ आएगा टू हर डॉटर। क्लियर, बन गया माई मदर रोट अ लेटर टू हर डॉटर, या इसको ऐसे ही बना सकते हैं माई डॉटर रोट अ लेटर टू हर मदर, अर्थात दो सजीव नाउन है तो आप सब्जेक्ट का स्थान पर किसी को भी यूज कर सकते हैं, अर्थात आपका ये भी सही है। ओके, बस ध्यानपूर्वक देखते रहिए, एक भी रिकॉर्डिंग का सेंटेंस छूटने वाला नहीं है, एक भी प्रकार का सेंटेंस छूटेगा नहीं, बस धैर्यपूर्वक ध्यान देते। पहला, अगला अ टेनिस ऑन प्ले विल मैच फ्राइडे ही। अब ध्यान रखो, अगला खास बात यह है, अब ध्यान रखो, अगर अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आ सकता है माय डियर, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, यही आएगा ना। अर्थात अब ध्यान रखो, यदि प्रोनाउन आया है, यदि आपका प्रोनाउन कैसा दिया हुआ है, सब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो ध्यान रखिए 100% आपका, तो 100% आपका सब्जेक्ट माय डियर यही होगा, क्योंकि जैसे हमने आई लिख दिया, ही लिख दिया, यू कर दिया, अब इनका प्रयोग हम ऑब्जेक्ट का स्थान पर तो नहीं कर सकते ना। जब भी कोई नाउन आएगा तो उसका प्रयोग हम क्या, अगर कोई नाउन है तो इसका प्रयोग हम ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं, सब्जेक्टिव भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्टिव आ गया तो देयर इज नो चांस टू यूज देम ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम इन्हें ऑब्जेक्ट का स्थान पर नहीं लगा सकते। अर्थात एक बात हिट एंड क्लियर है, तो यहां पर देखो ये प्रोनाउन सब्जेक्टिव दे दिया, अर्थात सब्जेक्ट का स्थान पहले इसको यूज कर लो, ठीक है। अब वर्ब सेक्शन आते हैं, वर्ब सेक्शन दो चीजें हैं, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, अर्थात क्या लिखेंगे, विल प्ले, ये हो गया। अब आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या आपने खेला, वो क्या खेलेगा, वह खेलेगा, लेकिन क्या खेलेगा, खेलेगा क्या भैया, मैच खेलेगा, टेनिस में दिया हुआ है, एंड तो है नहीं, तो क्या खेलेगा, टेनिस मैच खेलेगा, क्या खेलेगा, टेनिस मैच। मैंने आपसे डिस्कस किया हूं कुछ वीडियो जाकर के, लॉन्ग वीडियोस भी आप देख लीजिएगा, कंपाउंड नाउन डिस्कस किया हूं, अर्थात टेनिस भी नाउन है, मैच भी नाउन है, लेकिन ये मैच कैसा है, मुख्य नाउन ये है, ये काम कर रहा है आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कंपाउंड नाउन वाले वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, वो डिटेल में चर्चा की गई है ना। अर्थात टेनिस कैसा मैच, टेनिस मैच। अब देखो, अब मैच, मैच कैसा है आपका माय डियर, काउंटेबल है, काउंटेबल है, ध्यान रखिए इसके साथ डिटरमिनर भी आएगा। अब देख रहे हैं डिटरमिनर क्या दिया गया है, आर्टिकल दिया गया है, तो कोई नंबर दिया गया है, कि दिस दैट दिया गया है, ध्यान देंगे। अर्थात ही विल प्ले, क्या खेलेगा, टेनिस मैच, मैच काउंटेबल, आपके साथ अ भी दिया हुआ है, और अ और किसी के साथ आ नहीं सकता, अर्थात अ टेनिस मैच खेलेगा, और टेनिस मैच खेलेगा, है ना। कब खेलेगा, फ्राइडे के दिन, है ना। तो ध्यान रखिए, इधर हमारे साथ कुछ प्रीपोजिशन मिल जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, बहुत सारे जानकारी आपको मिलती जाएंगी, नोट करते जाइएगा। प्रीपोजिशन ध्यान रखेंगे, अगर आपका डे है और डेट है तो इसके साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अगर यहीं पर पार्ट्स ऑफ डे है, मॉर्निंग इवनिंग है, तो ध्यान रखेंगे हम इनका ही प्रयोग करते हैं। यदि मॉर्निंग इवनिंग जितने पार्ट्स ऑफ डे होते हैं आपके ऐसा है तो एट का ही प्रयोग करते हैं। इन आने पर ड लग जाता है, एट आने पर किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, तभी रीऑर्डरिंग में आप सेट कर पाए। क्लियर, आइए। ही विल प्ले अ टेनिस मैच, यहां तक हो गया। अब ये क्या है, डे है, और डे से पहले ऑन दिया हुआ है, तो ऑन फ्राइडे, 100% करेक्ट, देयर इज नो चांस, गलत नहीं होगा। ओके, समझ में आया। अगला सेंटेंस, नॉट लेटर शो दैट टू डिड एनीबडी,
आई, मिल गया। ये क्या मिल गया आपको? सब्जेक्ट, प्रोनाउन दे दिया ना, अर्थात सबसे पहले भैया इसी को लिख लो, आई आ गया। नॉट आया इसका मतलब कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब होगा, डिड है, लगा लो आई डिड नॉट। अब क्या लगाओगे? मेन वर्ब लगा लो। मेन वर्ब क्या है? शो। शो मीन्स क्या होता है? दिखाना। मैं नहीं दिखाओ, मैं नहीं दिखाता, या मैंने नहीं दिखाया। अरे क्या नहीं दिखाया भैया? क्या नहीं दिखाया? लेटर, लेटर आया है। तो अब लेटर काउंटेबल नाउन है ना? अब देख लो कोई आर्टिकल, कोई डिटरमिनर, कोई एडजेक्टिव तो नहीं आया है। मिल गया। ये क्या मिला आपका? डिटरमिनर मिल गया, एडजेक्टिव मिल गया। नाउन से पहले आएगा, ऐसा अन्य कोई नाउन नहीं है जहां की आप दैट को लगाएंगे, मात्र लेटर है, अर्थात क्या लगाएंगे? दैट लेटर, दैट लेटर है ना? कहा? किसको? टू एनीबडी, टू एनी। अब आप कहेंगे कि माय डियर सर आई डिड नॉट इज सब्जेक्ट, अर्थात दो दो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गए, तो हम इसको पहले क्या नहीं कर सकते हैं? यस, आप बिल्कुल अच्छा प्रश्न कर रहे हैं कि क्या हम इसको पहले कर दें। हमने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि यहाँ माय डियर टू आया हुआ है, और टू आने का मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके साथ है। पीछे जाकर देख लीजिए, मैंने बताया है, अर्थात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात यहाँ की गई है। अर्थात ये सजीव, एनीबडी मतलब व्यक्ति की बात हो रही, सजीव है, ये निर्जीव है। अर्थात वैसे लिखने के लिए हम तो सजीव पहले लिखते हैं, निर्जीव को बाद में लिखते हैं, लेकिन जब टू आ जाए तो हमें टू को भी मैनेज करना पड़ता है, इसलिए इनके ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं। तो पहले डायरेक्ट, फिर टू, फिर इनडायरेक्ट। क्योंकि माय डियर ये जो टू आया है, टू आने की कंडीशंस क्या है? ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर टू आने की कंडीशन क्या है आपके साथ? छोटा सा स्थान बना लिया हूं, अर्थात टू कहां कहां आ सकता है? टू आएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो यहां आएगा, या तो आपका टू आएगा किसके साथ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ ही आता है। ये दो अवस्थाओं में टू आता है, या कहीं जाते हैं तो आता है। वह प्रीपोजिशन बात नहीं कर, नॉर्मल टू की बात कर रहा हूं, है ना? तो क्या यहाँ पर देखो टू तो आया, क्या कहीं और पर वर्ब, मेन वर्ब के अलावा कोई दूसरी वर्ब दिया है क्या? तो इस मेन वर्ब के अलावा कोई दूसरी वर्ब नहीं है, अर्थात इस टू का प्रयोग किसी अन्य वर्ब के साथ नहीं लगा सकते। इसका मतलब इस टू को मैनेज करने के लिए हमें यहाँ पर दूसरे नियम अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में घुसना पड़ेगा। ओके, अगला आ मी द। अब देखो यहाँ क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट हमें क्लियर कट मिल गया। ये क्या मिल गया माय डियर? ऑब्जेक्ट। द आर्टिकल, मेन वर्ब, नाउन मिल गया, अर्थात इस सब्जेक्ट में ये भी क्या मिल गया? नाउन मिल गया। अब ध्यान रखें, नाउन हमारे पास दो दो मिल गए हैं माय डियर, अर्थात एक सब्जेक्ट हो सकता है और एक ऑब्जेक्ट। अब देखिए कि सब्जेक्ट कौन? नॉवेल। नॉवेल तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता क्योंकि ये कोई काम कर नहीं सकता, डूअर है नहीं, अर्थात द टीचर आपका क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, अर्थात क्या लगाएंगे? द टीचर। अब यहां पर द क्यों लगा रहे हैं? मैंने पूरी क्लास में डिस्कस किया है, जब कोई पद या पोस्ट अपना एक्चुअल काम करे, जिस काम के लिए वो बना है, तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यहाँ टीचर कोई ना कोई काम कर रहा है, हमें नॉवेल दे रहा है पढ़ने के लिए, अर्थात द टीचर ऑप्शन हो गया। फिर वर्ब लगाओ गेव, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ। देखो यहाँ पर क्या टू आया है क्या? इस सेंटेंस में टू नहीं आया, इसका मतलब हमें पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। गिव मी अ नॉवेल, गिव मी अ नॉवेल, ये सेंटेंस आपका बन गया, अर्थात ये आपका क्या हो गया? रीऑर्डर हो गया। दैट्स क्लियर। आगे नेक्स्ट, मी अ द नॉवेल टू गिव टीचर। अब देखो जस्ट मैंने इसी को रिवर्स कर दिया है ना, अर्थात द टीचर क्या बन गया? आपका सब्जेक्ट बन गया, अर्थात द टीचर माय डियर क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। वर्ब लगा लो माय डियर गिव। अब देखो ऑब्जेक्ट हमारे पास दो दो हैं, ये है नॉवेल है, नॉवेल के साथ ए, द का प्रयोग मैं टीचर के साथ कर लिया हूं और ए का प्रयोग नॉवेल के साथ होगा। अब देखो टू भी आ गया। अब टू आया था, चेक करो क्या मेन वर्ब के अलावा क्या दूसरी वर्ब दिया है? नहीं दिया है, अर्थात टू को हम मैनेज कहां करेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में मैनेज करेंगे, अर्थात पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अर्थात गिव अ नॉवेल टू मी।
दैट्स क्लियर। ऐसे दमदारी के साथ आप लगे रहिए, अला एक भी क्वेश्चन आप वादा करता एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने पाए। कितने प्रकार से एग्जामिनर पूछेगा यार, हम लोग भी कापियाँ चेक करने जाते हैं तो पता रहता है ना कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जामिनर पूछ सकता है। आओ, ओल्ड ऑफर्ड मैन मी एंड वेरी मैंगो स्वीट अब ध्यान, कई बातें यहां आई है यार। ओल्ड मैन, चलो ये सेट हुआ, लेकिन मैन काउंटेबल, इससे पहले आर्टिकल आना चाहिए। अब मैंगो नाउन दिया गया है, अर्थात एक सब्जेक्ट बनेगा, मैंगो सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, अर्थात मैन के साथ सही से एडजेक्टिव लगाओ। अर्थात मैन का एडजेक्टिव स्वीट हो नहीं सकता, ये एडजेक्टिव मैंगो का है, और ये ओल्ड है, ओल्ड एडजेक्टिव मैन का है। क्लियर। अब लगा लेते हैं ओल्ड, ओल्ड मतलब ओ मतलब ये आर्टिकल मैन के साथ आएगा और ये आर्टिकल मैंगो के साथ आएगा, है ना। अब चेक कर बना लेते हैं हम लोग, क्या लगेगा, एंड ओल्ड मैन हो गया सब्जेक्ट, मेन वर्ब लगाओ जी, ऑफर्ड। क्लियर। अब देखो क्या यहाँ पर टू आया है, नहीं, इसका मतलब हमें पहले सजीव ऑब्जेक्ट फिर निर्जीव ऑब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा। टू आया होता तो हम रिवर्स करते, ऐसी गलती कहीं मत करिएगा कि पहले निर्जीव फिर सजीव कर दीजिएगा, नहीं तो सेंटेंस आता हुआ सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अर्थात सारी मेहनत पानी फिर जाएगा। ओल्ड मैन ऑफर्ड मी, है ना, फिर क्या मुझे क्या दिया, मैंगो दिया, लेकिन मैंगो के साथ क्या है, वेरी भी लगा हुआ है, एडवर्ब भी है, अर्थात पहले आप डिटर्मिनर लगाएं और फिर एडवर्ब लगाएं वेरी, फिर एडजेक्टिव लगाएं स्वीट, फिर नाउन लगाएं मैंगो। जस्ट क्लियर। ओके, दबा करके मुस्कुरा करके करना, ठीक है, समझ में आ गया। अगला, फाउंड द एब्सेंट टीचर मॉनिटर द। अब देखो द दो बार आया, अर्थात पद दो बार आए हैं, दो नाउन, तो सब्जेक्ट कोई एक ही बनेगा, लेकिन मॉनिटर नहीं, यहाँ सब्जेक्ट बनेगा टीचर, क्योंकि मॉनिटर से बड़ा टीचर है, तो हो जाएगा आपका द टीचर, वर्ब लगाओ फाउंड द मॉनिटर एब्सेंट। क्लियर। ये आ गया आपका। लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाले के लिए जगह नहीं बची क्या, चलो लास्ट वाला हम इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वाले को हम आठवां वाला इधर कर लेते हैं। क्या, ग्रैंड फादर स्टोरीज मी मेनी टोल्ड टू माई द नाइट इन। क्या सेंटेंस दिया हुआ है ना, सब कुछ घुसेड़ दिया है इसमें, है ना, आपको समझाने के लिए। अब देखो यहाँ पर माय ग्रैंडफादर, ये आपका नाउन है, स्टोरीज आपका नाउन है, दैट्स क्लियर। बाकी मी ऑब्जेक्ट आ गया, मेनी डिटर्मिनर हो गया, टोल्ड वर्ब हो गया, टू आ गया। इसका मतलब दिमाग में तुरंत बात जानी चाहिए कि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो, माई डिटर्मिनर ये भी है ना, द आर्टिकल, नाइट इन प्रीपोजिशन, ठीक है। आओ देखते हैं, अभी जस्ट मैंने प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस किया है। अब मैंने कहा था ना कॉपी पेन लेके बैठिएगा, साफ साफ लिखते जाइएगा, है ना, तो आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं, सब्जेक्ट क्या बनेगा, माई ग्रैंडफादर, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब लगा लो यार, क्या है, टोल्ड। दादाजी सुनाते हैं, क्या सुनाते भैया, स्टोरी। किसे सुनाते हैं, मुझे। अब स्टोरी में क्या क्या है देख लो, आर्टिकल डिटरमिनर आया मेनी, हमारे दादाजी मेनी तो हो नहीं सकते, दादा तो एक ही होगा ना, तो इसलिए स्टोरीज के साथ तो प्लूरल नंबर ये है, तो ये एक डिटरमिनर है, किसे क्वालिफाई कर रहा है, मेनी, स्टोरी क्वालिफाई कर रहा है, तो स्टोरी के साथ आएगा टोल्ड मेनी स्टोरीज। बहुत ध्यान को देखिए, मैनी स्टोरीज किसे सुना रहा है, टू मी, कब सुना रहा है, रात में, इन द नाइट। मैंने बताया ना, पार्ट्स ऑफ डे यदि आ जाता है तो दो प्रीपोजिशन लगाते हैं, एट या इन लगाते हैं, इन आने पर उसके साथ द लग जाता है, एट आने पर कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ओके, तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आए, अभी धैर्य रख के बैठे रहिएगा, इतने से काम नहीं चलेगा, अभी दबा करके भी आपके और प्रैक्टिस कराने वाले हैं। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। पहला है ब्यूटीफुल परफॉर्म्ड, परफॉर्मेंस परफॉर्म करना,
ऑन डांसर स्टेज अ डांस द लास्ट डे अट्रैक्टिव, है ना। अब देखो क्या क्या है, ये टाइम वर्ड है अर्थात ये क्या है, एडवर्ब है। ये अट्रैक्टिव क्या है आपका, एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा एडजेक्टिव। डांस क्या है आपका, नाउन है, आर्टिकल में जान ही रहे हैं। स्टेज भी आप क्या है, नाउन है। डांसर भी क्या है, नाउन है। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। ये क्या है, वर्ब है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। सही पार्ट पता चल गया। अब आइए हम सेट करते हैं, किसको कहाँ सेट करना है ना। देखते हैं। परफॉर्म्ड, परफॉर्म कौन किया, डांस को। कब किया, कल किया। कैसा डांस, अट्रैक्टिव डांस था, अच्छा डांस था, है ना। ये बातें पता चल गई। ऐसे हम थोड़ा सा सेट करके दिमाग में प्रीवियसली प्रीव्यू कर लेंगे दिमाग में, तब हम करना चाहेंगे डांस, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, दो चीजें हो सकती हैं, ध्यान समझिए। क्या, पहला अ ब्यूटीफुल डांसर, ये नाउन हो गया। भाई डांस कौन पेश किया, डांसर ने किया। सब्जेक्ट, इस काम को कौन किया, डांसर ने किया। इस काम को स्टेज तो करेगा नहीं, इस काम को डांस तो करेगा नहीं, अर्थात पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। फिर लिख लीजिए वर्ब, परफॉर्म्ड, अर्थात ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, है ना। इतना खत्म हो गया हमारे पास, ठीक है ना। इतनी चीजें क्या हो गई, डांसर भी खत्म। अब जो जो बचा, परफॉर्म। अब क्या प्रस्तुत किया, डांस। डांस कैसा था। अब हमारे पास एडजेक्टिव एक और है, हमारे पास नाउन भी है, एडजेक्टिव। ये क्या शो कर रहा है, ये नाउन नहीं है, ध्यान रखिए, सॉरी माय डियर। डांस कहाँ किया, स्टेज पर, तो ये क्या हमारा एडवर्ब है। मैंने बताया था ना, ध्यान रखिए। इधर जब देखिए कैसा, कैसी, कैसे लगाते हैं तो क्या मिलता है, एडजेक्टिव। यदि हम लगाते हैं कब, कहाँ, क्यों, है ना, जब ये लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एडवर्ब मिलता है, ठीक है ना। तो कौन किसकी पोजीशन कहाँ होगी सब डिस्कस किया गया। आइए, परफॉर्म्ड, क्या परफॉर्म किया, डांस। डांस कैसा था, वैसा, है ना, क्योंकि यही नाउन बचा हमारे पास। एडजेक्टिव भी एक को बचा, नाउन के आसपास ही आएगा। आर्टिकल भी एक बचा, नाउन के आसपास ही आएगा। मैंने बताया है ना कि नाउन यदि आता है, ध्यान रखिए, मैंने बताया है आपको, यदि नाउन आता है तो अपने साथ क्या क्या लेके आता है, एडजेक्टिव लेके आता है और डिटरमिनर लेके आता है, ठीक है ना। ये बातें लेकर के आते, इतना सेट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ एन होना चाहिए। एन अट्रैक्टिव डांस, उसने एक सुंदर डांस पेश किया। कहाँ, कहाँ, सबसे पहले कहाँ आता है, ऑन द स्टेज, द लगाएंगे, विशेष स्थान है। ऑन द स्टेज, कब किया, लास्ट डे। सेंटेंस बन गया आपका, है ना। ध्यान देंगे इन सब बातों का, है ना। सेंटेंस कैसे करना है अब आपको तरीका बता देते हैं, ध्यान रखिएगा, हमेशा के लिए फॉलो कर लीजिएगा। पहले क्या आता है, कौन प्लस कार्य। कौन मतलब नाउन आएगा, नाउन आएगा तो ये पोजीशन होगी कार्य, प्लस क्या या किसको, इसके स्थान पर भी क्या आएगा, नाउन आएगा, तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है। फिर प्लस, है ना, कहाँ, फिर कब। ये आपको रीऑर्डर करने का मूलभूत तरीका होता है ना। मैंने लिखा कौन, ब्यूटीफुल डांसर, क्या किया, परफॉर्म किया। क्या परफॉर्म किया, एन अट्रैक्टिव डांस, अच्छा सा डांस। कहाँ किया, स्टेज पर। कब किया, लास्ट डे किया। क्लियर। अगला टोल्ड टू आया है, ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो सकती है ना। तो अट्रैक्टिवली, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, एडवर्ब है ना। ध्यान रखिए, स्टोरी क्या है आपका, नाउन है तो ऑब्जेक्ट बन सकता है, ये तो आपके पास ऑब्जेक्ट है ही है। माई क्या है आपका, डिटरमिनर है। फ्रेंड क्या है आपका, नाउन है।
अब हम चेक करेंगे, हमारे पास दो नाउन है तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, क्योंकि मी तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन नहीं सकता, तो हमारा फ्रेंड क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अब फ्रेंड नाउन है, अपने आगे पीछे कुछ न कुछ डिटर्मिनर या एडजेक्टिव लेके आ सकता है, अर्थात क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव तो कुछ दिख नहीं रहा है, डिटर्मिनर हमारे पास दिख रहा है, तो हो जाएगा माय फ्रेंड। सब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट, टोल्ड, ठीक है ना। अब देखो टू आया है तो मैनेज करना पड़ेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच की बातों को मैनेज करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देंगे आप, है ना, अर्थात टोल्ड, टोल्ड 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 अ स्टोरी टू मी। एडवर्ब कहाँ आता है, मैंने आपको बताया है, एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है, वर्ब के बाद होती है, और ऑब्जेक्ट आने पर ऑब्जेक्ट के बाद होती है, अर्थात ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब एडवर्ब लगाएंगे क्या, अट्रैक्टिवली। क्लियर, बात समझ में आ गया, एकदम मजा आने वाला है यार, है ना। देखिए अगला, अब यहाँ पर टू दिया, टू देने का मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, या तो फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है। मैंने आपसे पहले कहा बेटा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ये जो कोने में जो हम बताते हैं इसको नोट करते जाइएगा, आपके लिए एकदम रामबाण नुस्खा होगा, है ना, ध्यान देंगे। तो टू, ऑल, वांट, लर्न, टुडे, टुडे क्या है, लर्न क्या है माय डियर, ये वर्ब है, वांट क्या है, ये भी वर्ब है, टुडे क्या है आपका, एडवर्ब है, स्टूडेंट क्या है आपका, नाउन है, सब्जेक्ट बन सकता है, द क्या है, डिटर्मिनर है, इंग्लिश क्या है, नाउन है। अर्थात हमारे पास हमारे आल भी क्या है माय डियर, डिटर्मिनर है ना। अर्थात हमारे पास दो नाउन है ना, अर्थात इंग्लिश एंड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बना लीजिए, स्टूडेंट्स, है ना। तो हमें सब्जेक्ट कौन, इंग्लिश सब्जेक्ट हो नहीं सकता, है ना, स्टूडेंट को एज ए सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अब इसके आगे पीछे कुछ न कुछ एडजेक्टिव या डिटर्मिनर आ सकते हैं, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आल इनके साथ सुटेबल होगा, है ना, क्योंकि इंग्लिश के साथ आल लग नहीं सकता, तो क्या लिखेंगे हम, आल। आल के बाद द हमेशा आता है, तो लिखेंगे आल द स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट हो गया, है ना। अब देखो वर्ब दो वर्ब है ना, वांट, लर्न, वांट चाहते हैं लर्न करना, और टू भी आया है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं, इसका मतलब टू का प्रयोग किसी एक वर्ब के साथ होगा, तो ध्यान रखेंगे पहले क्या लगाएंगे, लर्न की वांट लगाएंगे, क्योंकि चाहते हैं लर्न करना, वांट टू लर्न, लर्न करना चाहते हैं, क्या लर्न करना चाहते हैं, इंग्लिश, कब करना चाहते हैं, टुडे, एडवर्ब। क्लियर, बात समझ में आई, कोई दिक्कत। अगला, द आर्टिकल सम, ये क्या है, डिटर्मिनर है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, गार्डन क्या है, एडवर्ब है, एक प्लेस है ना, प्लेइंग क्या है आपकी मेन वर्ब है, इन क्या है आपका प्रीपोजिशन है, फुटबॉल क्या है आपका एक नेम ऑफ गेम, एट क्या है प्रीपोजिशन है, बॉयज क्या है नाउन है, मॉर्निंग क्या है आपका एडवर्ब है। क्लियर। अब हम लोग सेट करेंगे इसको, अर्थात अब चेक करेंगे कौन सा नाउन सब्जेक्ट बन सकता है। फुटबॉल तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं, बॉयज बनेगा, क्योंकि सम डिटर्मिनर यहाँ आया है, एक ही डिटर्मिनर यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा सम जो कि इस बॉयज के साथ सुटेबल होगा, क्योंकि बॉयज प्लूरल, सम मतलब भी प्लूरल होता है, अर्थात क्या लिखेंगे हम, सम बॉयज, सम बॉयज। अब हेल्पिंग वर्ब लगाओ, आर मेन वर्ब लगाओ, प्लेइंग, सम बॉयज आर प्लेइंग, खेल रहे, क्या खेल रहे हैं माय डियर, फुटबॉल। पहले ऑब्जेक्ट लगाओ, फुटबॉल खेल रहे हैं। अब कहाँ खेल रहे हैं, सुटेबल देख रहे हैं ना, क्या खेल रहे हैं, क्या के बाद कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं बेटा, इन द गार्डन, कहाँ लगाएंगे हम, इन के बाद द आता है, इन द गार्डन में खेल रहे हैं, है ना। अब कब खेल रहे हैं, मॉर्निंग में खेल रहे हैं, इन द मॉर्निंग भी हो सकता था, है ना, लेकिन एट लगा हुआ है, आर्टिकल एक ही बार है, अगर हम इन लगाएंगे दोबारा द की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए समय के साथ एट लगाएंगे, एट 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 मॉर्निंग,
क्लियर, फिक्स हो गया, ध्यान रखेंगे इतना। अगला द सरला कमिंग, द इज फ्रॉम स्कूल होम, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका सरला हेल्पिंग वर्ब लगाओ, इज मेन वर्ब लगाओ, कमिंग आ रही है ना। कहाँ आ रही है? घर। कहाँ से आ रही है? फ्रॉम लगाओ, फ्रॉम द स्कूल लगाओ, ये बन गया आपका। क्लियर। ऐसे ही शानदार ट्रिकी मेथड से एक एक पार्ट को सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दबा के दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि अन्य लोगों का भी भला हो जाए, जिससे कि आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। और आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये जानकारी मेरे तक ही रहे, आपके तक ही रहेगी तो मेरा कैसे भला होगा, है ना। यदि आप मुझे चाहते हैं कि मैं और आपके लिए बेहतर से बेहतर टॉपिक लेकर के आऊँ, तो आप दबाकर कमेंट भी करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ बनाएं। धन्यवाद।